नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2022 को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं 23 और 24 जुलाई को जो है इसकी पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका अभी तक परिणाम आया नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट का क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या जनवरी में ही है या फिर आगे जाएगी। इसके बारे में ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको लेकर चिंतित है। मैं आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है मुख्य परीक्षा की तिथि का कोई भी अभी तक मुख्य जो बात है वो नहीं बताई जा सकती है किसी की भी तरफ से, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इस चीज़ का पता लगाएगा कि कितने स्टूडेंट्स पात्र हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स के लिए हमें एग्ज़ाम लेना है। उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम चाहिए कि व्यवस्था ज़्यादा बनेगी या फिर कम बनेगी, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम मांगते हैं। तो मिनिमम वो बोलते हैं कि हमें किसी भी परीक्षा को की तैयारी के लिए कम से कम 4 महीने का टाइम तो लगता ही है, उन लोगों का ये मानना है, कर्मचारी चयन बोर्ड का। बाकी जो है अगर कई सारे जो पहलुओं पर हम बात कि कई सारे पहलू जैसे कि अगर एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे जाएगी पीछे जाएगी उसके ऊपर, तो वो एक अपनी जो कई समस्याएं बीच में आ जाती है वो एक अलग मैटर हो जाता है कि वो एग्ज़ाम डेट को आगे ले जाए। लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक इस पर कंफर्म जो मुहर है वो नहीं लगती है, और रिज़ल्ट की बात जो है वो सितंबर लास्ट तक चल रही है। अभी हमारी बात मुख्य रूप से उसको लेकर है कि मुख्य परीक्षा को लेकर है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुख्य परीक्षा को लेकर पूछ रहे हैं, बुक्स को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो लेवल 1 वालों के लिए हो रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो है डिफरेंस है लेवल का, कठिनाई स्तर का, या आप हार्डनेस लेवल बोल सकते हैं, उनका अभी जो है डिफरेंट है दोनों ही जो लेवल हैं। क्योंकि एक तो लेवल 1 में प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो कम किया जाता है, लेवल 2 में वही टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, तो इसमें डीपली नहीं हल्के हल्के ऊपर ऊपर के प्रश्न पूछते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सिलेबस इसमें 8 तक का दे रखा है और कठिनाई स्तर 10 तक की दे रखी है। वहीं इसमें सिलेबस जो है 10 तक का है और कठिनाई स्तर जो है वो 12 तक की है। तो इसको लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो स्टैंडर्ड है, जो हार्डनेस लेवल है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अभी मैं बात करूं, लक्ष्य की एक बुक आती है, और लक्ष्य की बुक पे पहले हमें ये था कि दोनों लेवल के लिए अलग अलग बुक होगी, लेकिन लक्ष्य ने क्या किया है कि जीके का सेम ही बुक निकाल दी है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। अभी वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उससे तैयारी करे, क्योंकि लेवल 1 के लिए, और मैं तो कहूँगा लेवल 2 भी इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डीपली उससे प्रश्न आएंगे। हाँ, डीपली आते हैं, लेवल 1 के मुकाबले डीपली आते हैं लेवल 2 में, लेकिन एक आरएस के बराबर का सिलेबस नहीं आता है लेवल 2 में भी। वहीं लेवल 1 में तो सिलेबस आप सभी को पता होगा, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, राज्य पशु, राज्य पक्षी, इस तरह की अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ऊपर ऊपर के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कृषि की बात करूं, तो मुख्यतः खरीफ की फसल या जायद की फसल, इनके नाम पूछता है आपसे, या रबी की फसल के नाम पूछता है। लेकिन स्थानांतरण कृषियाँ कौन कौन सी है या कौन कौन सी जनजातियाँ ये स्थानांतरण कृषि करती है, थोड़ा डीपली चला जाता है, ये लेवल 2 के लिए है। वहीं लेवल 1 के लिए ये चीज़ें नहीं पूछता है। ये जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है, क्योंकि यार 8 तक का सिलेबस, 10 तक का स्टैंडर्ड, तो उस चीज़ को मायने रखकर तो आप भी जो लक्ष्य की बुक है उसको लेकर आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना आए, क्योंकि इतना जो मैटर उसमें दिया गया है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित स्टूडेंट्स है। इतनी मोटी तो एक बुक है, उसके अलावा उसको ज़्यादा डीपली जाने से कन्फ्यूजन पैदा होता है, एग्ज़ाम की तैयारी कम होती है। क्योंकि 180 नंबर मतलब 90 क्वेश्चन उससे पूछे जाने हैं जीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 90 क्वेश्चन उनको ऊपर ऊपर के मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लेवल 1 के लिए किस तरह का पेपर बनाना है, बिल्कुल कम लेवल का, कम हार्डनेस लेवल का बनाना है, तो उसको लेकर वो बात करेंगे। अभी लक्ष्य की जो बुक है उसमें मैंने जो बुक देखी, काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं, पूरी जीके उसमें हैं। कोई जो टॉपिक डाल दिया उसमें टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो चीज़ें दी गई हुई है। कमेटी के सदस्य का नाम, उस टाइम पे कौन सी कमेटी बैठी थी, उसके कितने सदस्य थे, प्रत्येक सदस्यों के नाम क्या, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें उसमें थी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई में अनुभव है, आपने पेपर दिया है, तो सबसे पहले आप पेपर उठाइए,
पात्रता परीक्षा के पेपर उठाइए जिसमें पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न उनको देखिए। इसके अलावा 2013 में जो लेवल 1 का पेपर लगा था उसको देखिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो इसी बुक से या जो भी आपको बुक अच्छी लग रही है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट करें या इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आप पढ़ें कि जो है इसमें कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है हमारे लिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप इतना डीपली पढ़ने जाओगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही कन्फ्यूजन का विषय हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि कई सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में आ रहे थे कि यार इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ाई करेंगे या कैसे इसको कवर कर पाएंगे। तो आपके लेवल की बुक है ही नहीं वो। तो ये चीज़ मैं कह दूँ क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी है, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी डिफरेंस है, कम नहीं काफ़ी डिफरेंस है। तो वो आपके लेवल की बुक जो लेवल 1 वालों के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर ऊपर के क्वेश्चन अगर आप छांट सकते हो तो आप पढ़ सकते हैं।